नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हम लोग करते हैं दृष्टि आईएएस का ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम के लिए ये 11वां टेस्ट सीरीज रहेगा। इससे पहले आपके 9 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड हैं। जो साथी अभी उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के बारी बारी से सारे आप टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज करके जाएंगे उतना ही एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो दोस्तों ये बाईलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा और इसका विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे क्वेश्चन वाइज। जो साथी पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर इन सब की पीडीएफ आपको चाहिए तो परीक्षा किंगडम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं उसकी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कोयला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है। ये एक लाभकारी निकाय है, ये सही बात है। और ये खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। जनजातीय गौरव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जन्मदिन पर मनाते हैं और बिरसा मुंडा का जन्म दिवस डेट है 15 नवंबर। तो इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के समारोह में इस दिन की शुरुआत की। बिरसा मुंडा ये मुंडा जनजाति के थे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हैं, विदेशी मुद्रा, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला है इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार और विशेष आहरण। ये आपके विदेश मुद्रा के भंडार हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आरबीआई के, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आरबीआई के नहीं है, ये विदेशी मुद्रा भंडार के हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 4 नंबर है वो परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है, तो उसको क्या कहा जाता है? भाटा कहते हैं इसको। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लद्दाख। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। और ये आपका इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अमेरिका पर आधारित गैर लाभकारी संस्था है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित हो रहा है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो ये आपका उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि कन्नौज इत्र के लिए ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादातर वहीं से पूरे विश्व में इत्र है वो निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM लॉन्च किया है? ये बताना है आपको। ये कौन से मंत्रालय हैं? ये है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये सूची में 34 दवाएं शामिल करने की 384 दवाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, पिछली सूची में 26 दवाओं को हटा दिया गया था, तो ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाइसन गौर के संबंध में सही नहीं है? तो ये 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। इन्हें IUCN की सूची सुभेद के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है और ये जंगली मवेशियों की शारीरिक रूप से सबसे ऊंची प्रजाति है। तो यह आपको बताना है। तो ये केवल भारत में पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के अलावा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
पहले देख लीजिएगा भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी घाट पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मासिनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलिगिरी रंजना हिल्स में पाए जाते हैं। ये वर्मा और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे केवल वर्ड यूज हुआ है दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये बर्मा और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। 9वां नंबर है लेजिनियोनेलोसिस। ये रोग पूछा गया है, इसमें संबंध है। ये एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो सामान्य स्तर से लेकर गंभीर और कभी कभी घातक रूप से निमोनिया के रूप में देखी जाती है और इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है, इन दोनों को कथनों को देखिएगा, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर है राज्य आयोग परिवर्तन आयोग के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद नीतियां तैयार करता है। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो ये दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। राज्य परिवर्तन आयोग की अध्यक्षता वित्त मंत्री नहीं करते हैं, बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत के राज्यों जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो ये आपको बताना है, ये आपका प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 12वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया था? ये आपको बताना है। डिजिटल परिवर्तन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। पार्ट भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 4 नंबर है पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उनके सहयोगियों के संगठन ओपेक के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और दूसरा है भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो ये बताना है आपको। तो इसमें केवल पहला वाला सही होगा, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान GCIAR का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये बताना है आपको। तो ये आपका गोरखपुर में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का संघ कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और जिसमें गेहूं, मक्का और धान के बीज की उन्नत किस्मों के बारे में विकसित किया जाएगा और इसको आय को दुगना किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 15 नंबर है ताल छापर अभ्यारण्य, ये स्थित है आपका, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ताल छप्पर अभ्यारण्य ये आपका इंडियन थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है और यहाँ पे सुंदर मृग ब्लैक बक पाया जाता है और इसका जो दर्जा दिया गया था 1966 में, अभ्यारण्य का दर्जा 1966 में इसको मिला था। अगला फैक्ट देखेंगे, नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है, ये बताना है आपको। तो ये लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का रैंक बताना है आपको क्या है। तो 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां नंबर है भारत का, ये चीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो 121 देशों में ये 107वें नंबर पर है। तो काफ़ी यहाँ पे ये अल्प पोषित की श्रेणी में बताया गया है। पिछले साल ये 101 नंबर पे था, ठीक है। तो इस बार ये खिसक करके 107वें नंबर पे पहुँच गया है। आर्य समाज 18वां है, आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसकी थीम द एयर वी शेयर,
थी और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 दोनों सही है, ये आप ध्यान रखेंगे। 20 नंबर है यूपी डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन नीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में पूछे गए हैं, कौन से कथन सही है। इस नीति का उद्देश्य दूध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है, ये सही है। और इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बोथ 1 और 2। DMH11 संदर्भित करता है सरसों को, मक्का को, गेहूं को, कपास को, तो ये संदर्भित करता है सरसों को। DMH11 ये सरसों से संबंधित है, ये सरसों की हाइब्रिड ब्रीड है और ये खेत में परीक्षण में उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है इसमें। तो ये DMH ये 11 सरसों से संबंधित है। 22 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ध्वनि तरंग के समान होती हैं। ये आपका भूकंप से संबंधित क्वेश्चन है। आपात स्थिति में जब भूकंप आ जाते हैं तो उनकी तरंगें आपको देखेंगे तो किसमें समान होती हैं, तो ये पी तरंगे में, ठीक है। भूगर्भिक तरंगे और धरातीय तरंगे, ये 2 प्रकार की तरंगे होती हैं और इसमें पी तरंगे और एस तरंगे होती हैं। पी तरंगों की कुछ हम लोग और देखेंगे क्या होता है, ये तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं, जैसे गैस, तरल और ठोस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पी तरंगे। थीम क्या थी ये बताना है आपको। ये थीम थी आपकी, हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया था। हमारा समय अभी है और हमारे अधिकार और हमारा भविष्य, ये आपको थीम याद रखनी है, पूछा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, गाजियाबाद में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट के उपनाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हो। में से किस शहर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी DPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये बताना है आपको। आंसर हो जाएगा इसमें टोक्यो। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने दूसरी बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये आंसर हो जाएगा के शार्पलेस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। के शार्पलेस को 2022 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले इनको 2001 में रसायन विज्ञान में ही उत्प्रेरक के विकास को साझा करने के लिए दिया गया था। तो ये दोनों पुरस्कार 2001 में और 2022 ये आपके हैं के शार्पलेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। ओलिव रिडले कछुए की IUCN स्थिति क्या है, ये बताना है आपको। 28 नंबर में आपका हो जाएगा ये सुवेद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, वल्नरेबल। ये आपका ओलिव रिडले कछुए की IUCN की रिपोर्ट है, सुवेद। निम्नलिखित में से भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बना है। तो ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बने हैं ये आपकी जागृति अवस्थी, शिखा सिंह, पूनम यादव, जागृति यादव। तो बताना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा जागृति यादव। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। जागृति यादव को लखनऊ की 20 वर्षीया हैं ये, ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनाया गया इनको। और ये भारत की संस्करण की 6वीं विजेता भी रही हैं। तो अब देखेंगे 30 नंबर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपका 14 सितंबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान ये दिया गया है और ये 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं
और हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं फैक्ट्स। वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल का आकलन यानी ग्लास रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये बताना है, ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और यूएन वाटर द्वारा, दोनों द्वारा जारी की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये 121 देशों और उनके क्षेत्रों में 23 बाह्य सहायता एजेंसियों के द्वारा पेयजल, सफाई और स्वच्छता पर नए डेटा इसके द्वारा संकलित किए जाते हैं। ये फैक्ट्स याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन डे NRLM के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये गलत दिया है आपका। और इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंचे। तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। पहला गलत क्यों है, ये ध्यान देना है आपको। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ना कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, दूसरा इसमें सही है। लस्सा बुखार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में खोजा गया था। ये एक प्रकार का कवक रोग है। ये पहला सही है, ये कवक रोग नहीं है। ठीक है, तो जो लस्सा बीमारी है ये वायरस से फैलता है। ये बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर में लगभग 10% है। तो 10% यहाँ पे नहीं होगा, ये 1% है। ठीक है, और ये बुखार चूहों से फैलता है, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तारागिरी के संबंध में बताने कौन से कथन सही है। इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और यह प्रोजेक्ट 17A के तीसरा स्टील्थ फ्रीगेट है। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही हो। ये दोनों सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। धनु यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। धनु यात्रा या धनु यात्रा ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है और ये पश्चिमी उड़ीसा में बरगढ़ का छोटा शहर दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर में ये लोकप्रिय है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। 11 दिवसीय उत्सव का आयोजन पौष के महीने में या प्रत्येक वर्ष जनवरी की शुरुआत में किया जाता है और पहली बार ये 1948 में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाने के उद्देश्य से मनाया गया था। ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। बारहमासी चावल की किस्म PR23 विकसित की गई है चीन द्वारा, जापान द्वारा, भारत द्वारा या फिर दक्षिण कोरिया द्वारा। तो बारहमासी चावल की किस्म PR23 ये चीन के द्वारा विकसित की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे इसमें देखेंगे GAISA संदर्भित करता है। तो GAISA ये संदर्भित करता है वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। तो ये है वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और उसके पुरस्कार। नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP मॉल का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या फिर गाजियाबाद। तो आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। वाराणसी में चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल का निर्माण किया जाएगा। अगला है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में GI महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये है आपका वाराणसी। वाराणसी में GI महोत्सव का शुभारंभ किया जाता है। 6 दिवसीय GI महोत्सव में प्रदर्शनी में 11 राज्यों के GI उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें लगभग 100 स्टॉल लगाए गए थे। फिर आगे फैक्ट्स देखेंगे। साइबर सुरक्षा के संबंध में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखो दिया है, ट्रोजन एक मालवेयर है जिसका उपयोग कर्ता या संगठन को उसके कंप्यूटर फाइलों तक पहुँच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर है अगला, सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे USA के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजाइन तथा संचालित किया जाता है। CERT-IN एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है और साइबर सुरक्षित भारत पहल और साइबर स्वच्छता केंद्र ये सरकारी पहले हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा।
पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपसे पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 10 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 14 दिसंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिल्लाई कला के संबंध में सही है? ये पूछा गया है चिल्लाई कला। तो ये सबसे कठिन सर्दियों की अवधि होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि को चिल्लाई कला, फारसी में बड़ी सर्दी कहा जाता है, ठीक है। और इस समय कश्मीर का न्यूनतम जो टेम्परेचर हो जाता है वो -5.7 से -2.5 के नीचे रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, चिल्लाई कला या ठंडियों से संबंधित है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो चिल्लाई कला कहा जाता है। फिर अगले को फैक्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में गिद्ध दिए हैं और IUCN की स्थिति दी है। लॉन्ग बिल्ड गिद्ध, इसका संबंध आपका होगा लॉन्ग बिल्ड गिद्ध, ये आपका हो जाएगा गंभीर संकटग्रस्त, डी से मैच होगा। इजिप्टियन गिद्ध, ये आपका संकटग्रस्त है। और भारतीय ग्रिफॉन गिद्ध, ये आपका कम चिंतनीय। और सिनेरियस गिद्ध, ये संकटापन्न है। तो यहाँ पे 3, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट सिटी और नॉलेज विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑस्टिन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टिन विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अमेरिका स्थित ऑस्टिन विश्वविद्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 21 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 17 नवंबर। तो विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी और जिसकी मीटिंग आपकी हुई थी नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य समुद्री और अंतर्देशीय संसाधनों की स्थिरता के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियों, आवास विनाश और अन्य गंभीर खतरों पर ध्यान आकर्षित करना है। साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को, प्रत्येक महीने के अंतिम बुधवार को, प्रत्येक महीने का दूसरा बुधवार और प्रत्येक महीने का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है। तो ये प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है? ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम लोक अदालत शिविर ये गुजरात में आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये गांधीवादी विचारधारा पे आधारित नहीं है, ठीक है। तो ये प्राचीन प्रचलित न्याय प्रणाली पर आधारित है और ये न्याय प्रणाली का पुराना स्वरूप है। तो पहला गलत हो जाएगा। और ये शिविर जो है सबसे पहले क्वेश्चन फिर से करेंगे। लोक अदालत के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही नहीं है। ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ये गलत है। ये पुरानी न्याय प्रक्रिया पर आधारित है। और प्रथम लोक अदालत शिविर ये गुजरात में नहीं छत्तीसगढ़ में आयोजित किया है। दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है? तो ये पहले 4 में थी, अब 7 में हो गई। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट कौन कौन से ये 7 हैं ये ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में फंसाएगा। तो नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और फिर बाद में आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो बाद वाले हैं आपके आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो ये 7 में आपका पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू की गई है।
पहले चरण में आपका 13 जनवरी 2020 को, और ये 4 ज़िले नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, और दूसरे चरण में 25 मार्च 2021 को आपका आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज ये शुरू किया गया था। तो 7 में लागू है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही है। इसके आंसर्स होंगे आपके, ऑप्शन है चार्जिंग अवधारणा के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, सही है ये। और नई नीति के लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक उपभोक्ता को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा, दोनों सही है। तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे। प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 ये किसने जीता है, ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा इसका एनाबेल एम रेजन। एनाबेल एम रेजन ये कनाडा के हैं, एक छात्रा हैं जिसने ये स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार जीत लिया। जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई है, आपको इसमें बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है। तो ये आपका भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये आपका 2006 में स्थापना की गई थी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की। और इसका उद्देश्य क्या था उस समय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में ये मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, ये ध्यान रखेंगे। ये पौधों की 2000 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 300 से, स्तनधारियों की 40 प्रजातियां, उभयचरों की 30 प्रजातियां और सरीसृपों की 36 प्रजातियों का निवास स्थान है पक्के टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है इंडिया के 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस नगर में किया जा रहा है। तो ये आपका किया जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आंसर होगा। ये ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है। तो इंडिया केम 2022, ये इंडिया चेम होना चाहिए, इंडिया केम ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। 2022 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश में बांगचुंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो आंसर हो जाएगा इसका भूटान। भूटान में मांगदेचु जल विद्युत परियोजना स्थित है। भारत की सहायता से यहाँ पर 720 मेगावाट की मांगदेचु जल विद्युत परियोजना, और ये मांगदेचु नदी पर है, भूटान के डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की जाती है, तो ये कब, द्विवार्षिक, प्रत्येक 2 वर्ष में गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधान है। तो समान नागरिकता संहिता के प्रावधान आपके डीपीएसपी में आते हैं भाग 4 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4। के गुलाबी सिताबों कठपुतली के गुलाबो सिताबी, ये कठपुतली के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश की गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में, ये एक प्रकार का दास्ताना कठपुतली शो है, और ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके, दोनों में से पहला कथन सही होगा, दूसरा गलत है। ये वाराणसी क्षेत्र में नहीं, लखनऊ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा, 1 ठीक है। बुंदेली शैली के संदर्भ में विचार करना है, बताना है। इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग में
के रूप में देखा गया और चित्रकला का विषय स्थानीय त्योहारों जैसे करवा चौथ, दीपावली, होली, अष्टमी, नाग पंचमी आधारित है और इस चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये धार्मिक प्रतीकों से रहित है। तो आपको इन 4 कथन में से बताने हैं कौन से सही है। तो पहला वाला इसमें सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ये सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है और व्यापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस अधिनियम 1985 ने उन्हें नारकोटिक्स औषधि के रूप में प्रतिबंधित किया था। तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा, ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। दुर्लभ रोगों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक प्रकार का दुर्लभ रोग है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की है। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स द्वारा, रॉसकॉम्स द्वारा, जॉक्सा द्वारा या फिर इसरो द्वारा। तो ये आपको बताना है। तो ये आपका स्पेस एक्स ने जारी किया है फाल्कन हैवी रॉकेट, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और स्पेस एक्स एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है, ये ध्यान रखेंगे। तरलता समायोजन सुविधा के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रतिबंधन कर सकता है और इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों हेतु नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, बोथ 1 2, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शाकंभरी मेला का आयोजन किया जाता है, ये आपको बताना है, ये यूपी जी के है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें 65 नंबर है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में लॉन्च किया गया है। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया और इसे चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है, बोथ ए और बी यानी बोथ 1 और 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। दूसरी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता IADD आयोजित की गई है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, या फिर इसमें बताना है किसमें ये सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश को कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। ये कौन कौन से जिले हैं ये देख लेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ये 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की नेपाल से सीमा बनाते हैं। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है, ये बताना है आपको, 8वां, 10वां, 5वां या फिर 6ठा। तो यहाँ पे 8वां स्थान है प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखेंगे आगे। को सूची 2 से मिलान करना है। मेला है और स्थान है, नौचंदी मेला, राम बारात, रथ मेला, देवा मेला, ये आपको बताने हैं। तो सही सुमेल इसमें करना है। नौचंदी का मेला ये लगता है आपका मेरठ में, राम बारात ये आपका हो जाएगा आगरा, रथ मेला मथुरा और देवा मेला बाराबंकी। तो 3 4 2 1, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोरम IIGF 2022 की थीम पूछा गया आपसे। तो ये क्या थीम्स रही थी इसकी? भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का प्रयोग, लिवरिंग
टीचेडे फॉर एम्पावरिंग भारत, ठीक है। तो भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग। विश्व पहली चैंपियनशिप WPC में भारत का पदक जीता है। तो पहला रजत पदक किसने जीता है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये है प्रसन्ना शेषाद्री, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रसन्ना शेषाद्री ने विश्व पहली चैंपियनशिप WPC में भारत में अपना पहला रजत पदक जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूर्ण सदस्य कब बना था। तो ये आपका बना था 2010 में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया। लो, थॉमस मैकाले, लॉर्ड मेयो या फिर वारेन हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका थॉमस मैकाले, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर देखेंगे, फीफा विश्व कप 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कतर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सबसे पहला जो फीफा कप है 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, और 1970 में प्रतियोगिता के लिए फीफा विश्व कप नामक एक नई ट्रॉफी शुरू की गई थी। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य है, लोक नृत्य है, नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इसमें बताना है। तो ये सारे देखो सही सुमेलित हैं। नागालैंड का चांगलो, गोवा का फुगदी, त्रिपुरा का होजागिरी और अरुणाचल प्रदेश का बारडो छम। तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक डिजीज के बारे में बताना है, कौन से कथन सही है। पहली बार तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। ये एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन आपके दोनों में से दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी पहली रिपोर्ट आपकी ये तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में रिपोर्ट की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध आपसे पूछा गया है, किससे है। काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा सामूहिक टीकाकरण से। तो सामूहिक टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा। ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सासा समिति से संबंधित है। तो ये है आदिवासी समुदाय। आदिवासी समुदाय ये सासा समिति से संबंधित है। 81 नंबर देखेंगे, हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो परिवार पहचान पत्र ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विलुप्त ज्वालामुखी स्थान ये बताना है आपको। नारकोंडम, धौसी पहाड़ी, दक्कन ट्रैप्स और दिनोधर पहाड़ी। तो इसमें आपका आंसर्स क्या होंगे। अंडमान द्वीप समूह, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। सही सुमेलित इसमें करना है आपको। तो नारकोंडम ये आपका हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह, धौसी पहाड़ी ये हरियाणा में है, दक्कन ट्रैप्स ये महाराष्ट्र में, और दिनोदर पहाड़ी ये गुजरात में। तो 1 2 4 दिन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। कौन जारी करता है ये पूछा गया है आपसे। तो ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, ललितपुर, झांसी। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, और ये सबसे छोटा अभयारण्य है, ये भी कह सकते हो। 5.4 स्क्वायर किलोमीटर। किस देश ने दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर इसके ऑप्शंस है फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी। आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड ने। फिनलैंड ने सबसे पहली सैंड बैटरी बना ली है। संघार के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है। मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी
जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु गोविंद गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी बी राइट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। उइगर किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, पूछा गया है। सीरिया, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये हो जाएगा आपका चीन। चीन उइगर में अल्पसंख्यक समुदाय होता है। 88 नंबर है, उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने किन 2 क्षेत्रों के लिए बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये आपका है पीलीभीत से इटावा। पीलीभीत से इटावा में 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास भारत और जापान के मध्य किया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो देखो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे, जिमेक्स, सिन्योमेट्री, धर्मा गार्जियन, ये तीनों किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। भारत कला भवन संग्रहालय पूछा गया है कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका वाराणसी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के भारत कला भवन में 11 गलियारे हैं और स्थापना 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 91 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत की है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सॉरी यहाँ पे शुरुआत किया है ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखेंगे एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सही है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है। इसे IUCN के तहत सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपको बताना है कौन से सही है, दोनों सही है ये। तो बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके संदर्भ में आपसे पूछा गया है, ये उद्योग संवर्धित एवं व्यापारिक आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया था और उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो दोनों कथन सही है, तो बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है, ये पूछा गया है आपसे। तो इम्पोर्टेंट है ये, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं ऐसे क्वेश्चन की। तो ये 57.20, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, पुरुष की कितनी थी, 77.28, पुरुष की 77.28%। ये आपकी पुरुष में साक्षरता दर है, महिला की 57.20। ओवरऑल थी 67.68%, ठीक है, 67.68% ये आपकी ओवरऑल थी। इंडिया की औसत साक्षरता दर आपसे पूछा जाए तो 72.98। ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे आप। मत्स्य 6000 वाहन डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है बताना है आपको। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा मत्स्य 6000 वाहन डिजाइन और विकसित किए जा रहे हैं और ये आपका चेन्नई में विकसित किया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार समुद्रयान मिशन को वर्ष 2026 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। तो ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मार्स पहल संबंधित है, पूछा गया है आपसे। तो ये मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करने में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। COP 27वें में COP 27 सम्मेलन में शर्म शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों ने इसको लॉन्च किया है, मार्च को, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे क्वेश्चंस। सुकापाइका नदी ये निम्नलिखित में से किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये महानदी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सुकापाइका नदी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और नदी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में प्रवाह को बनाए रखने के लिए
महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी प्रणाली है। अच्छा, जलदूत ऐप से संबंध में पूछा गया आपसे कौन से कथन सही हैं? इसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। ये किया गया है, सही है ये कथन। इसका उद्देश्य उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुओं के जल स्तर आकलन के लिए किया जाएगा। नहीं, एक गांव के लिए नहीं है, बल्क में होगा इसका उपयोग। ये केवल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी होगा, दोनों में होगा ये। और डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। ये सही होगा, तो पहला और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में आपसे पूछा गया कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है, सही है ये। और अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड 2। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड है। तो ये कौन कौन से मानदंड है ये आपको बताना होगा। महारत्न का दर्जा में लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया, और सही है ये। बीते 3 वर्षों में उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ होना चाहिए, और बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए। तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दी जिसमें आंसर हो जाएगा। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में आपसे पूछा गया, ये केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है और ये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये बताना है आपको। ये देखो, आपका पहला वाला इसमें सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा गलत क्या है, इसमें क्या सही होना चाहिए था? तो इसका जो कार्यान्वयन है ये कृषि और विकास किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा वाला गलत होगा, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। फिर है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? कल्पक्कम, मुथनथुराई, श्री विल्लीपुतूर, मेघामलाई ये भी है, और सत्यमंगलम ये भी है। तो यहाँ पे सी नहीं होगा, पराम्बिकुलम ये आपका तमिलनाडु में नहीं है। तो ये कहाँ होना चाहिए, ये आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। तो ये केरल में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, आपसे नॉट पूछा था, नहीं। आगे देखते हैं इसमें। सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट और राज्य दिए हैं। दूसरे में आपको बताना है कप्पड़, गोल्डन बीच, ऋषिकोंडा, पदुबिद्री। तो इसमें कौन से राइट होंगे? देखो, जो कप्पड़ है ये आपका हो जाएगा केरल, गोल्डन बीच ये आपका उड़ीसा, और ऋषिकोंडा ये आपका आंध्र प्रदेश, और पदुबिद्री ये कर्नाटक। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया ये बताना है आपको। तो ये आपके हो जाएंगे कासिम जोमार्ट टोकायव, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। 106 नंबर है, कोरोनल होल के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है? उनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं, सही है ये। और ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, बोथ 1 एंड 2। वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है किसके रूप में? तो ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर देखेंगे, बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा किस राज्य द्वारा अपनाई गई? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा। बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा ये उड़ीसा राज्य के द्वारा अपनाई गई है, ठीक है। और इसमें आपका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक
उड़ीसा के बाल विवाह को रोकथाम करना है। ये कार्यक्रम जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। 109 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना है? ऑप्शंस हैं कृष्णा पाटिल, अर्जुन वाजपेयी, उमा सिंह या फिर कुंतल जोईसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उमा सिंह, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उमा सिंह ये कहाँ के थे? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं। और ये जो पहाड़ी है माउंट फ्रेंडशिप, ये आपकी मनाली में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, मनाली में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर में है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे फैक्ट्स। आगे देखेंगे विझिंगम बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये बताना है आपको। तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 112 नंबर देखेंगे, वर्ष 1950 के संविधान अनुसूचित जाति आदेश के संदर्भ में बताना है आपको। इसने शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति में मान्यता दी थी, और ये वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1956 में उन दलितों को शामिल किया था जो सिख धर्म में परिवर्तित हो गए थे, ठीक है, ना कि दलितों में। तो यहाँ पे आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। कि दो से मिलान करना है, रामसर साइट दी हुई है, जिला दिए हुए हैं। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये आपका उन्नाव से होगा, सही मैच है ये। सैंडी यानी सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका पक्षी विहार है, ये हरदोई में। वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, और कीथम ये आगरा। तो ये चारों सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है 29 सितंबर को, 29 अगस्त को, 28 सितंबर या फिर 28 अगस्त को। तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। और इस बार की यानी 2022 की थीम थी यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ठीक है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये आपकी थीम रही थी। 115 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधुजा वन के संदर्भ में सही है? ये बताना है आपको। तो ये आपका है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, ये ध्यान रखना है, सिंधुजा वन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, और ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और इस उपकरण से अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों में 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गया है। तो ये 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी, और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना अब कर दिया गया है। तो इसमें 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे शामिल होते हैं। तो पहले ये मध्याह्न भोजन योजना थी, 2021 में ये पीएम पोषण योजना शुरू कर दी गई है, मतलब नाम रख दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। उत्पादन के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये भारत दुनिया में कदम का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश राज्यों में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये बताना है, दोनों कथन सही हैं आपके। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। जीरोंग रोवर ये किस देश ने मंगल ग्रह पर भेजा है? ये बताना है, चीन, रूस, जापान, यूएसए। तो जीरोंग रोवर ये आपका चीन ने भेजा है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? ये बताना है आपको। तो ये लॉन्च की गई है आपकी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ में। ये एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लॉन्च की गई है। और इस मशीन से आपको लाभ क्या होगा? प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में किसी प्रकार के संक्रमण को दूर करने में ये सक्षम होगी।
क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी डार्ट मिशन के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है। ये एक आत्मघाती मिशन है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और इसे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया। दोनों कथन सही है, ये ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ हो जाएगा इसमें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत बैठक APRM कहाँ आयोजित की गई है पूछा गया है आपसे। तो ये आयोजित की गई है आपकी सिंगापुर में। सिंगापुर में 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसका? ILO का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये आपका इंदौर रहा है। ये काफ़ी बार बना है ये। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंदौर। तो ये लगातार 6 बार आपका इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर में शुमार रहा है। और इसका जो नोडल मंत्रालय है स्वच्छ सर्वेक्षण का ये है आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट बताना है किस जिले में ये स्थापित है। तो ये आपका औरैया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। औरैया में उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है और ये NTPC ने अब तक के 4 यानी तेलंगाना में रामागुंडम, केरल में कायमकुलम और गुजरात में कवास और आंध्र प्रदेश में सीमाद्री में जलाशयों पे फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये 4 अलग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में आपका औरैया में ये स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के संदर्भ में बताना है सहयोग से ब्रेक थ्रू एजेंडा 2022 किसने जारी किया है। तो ये जारी किया है आपका अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और आपका जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियन। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा, A और B, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किसके बीच में आयोजित किया गया है बताना है आपको। तो अग्नि वॉरियर ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। तो भारत सिंगापुर के बीच अन्य सैन्य अभ्यास हैं जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये सेना का है, आर्मी इसको हैंडल करती है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण ये वायुसेना और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स ये थाईलैंड के साथ होता है। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समितियों के संदर्भ में सही नहीं है। समितियों के सदस्यों को सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, ये आपका सही है। इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई, ये भी सही है। और ये मिनी संसद के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा वाला इसमें गलत हो जाएगा। समितियों के अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये किसके उसमें कार्य करते हैं ये आपको भी जानना जरूरी है। ये समिति के अध्यक्ष के उसमें कार्य करते हैं, ठीक है, ना कि समितियों के सदस्य के अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट होगा, मतलब दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में नंदी अभयारण्य बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। मुरादाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, आगरा। तो ये हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में नंदी अभयारण्य बनाया जा रहा है। विश्व ओजोन दिवस ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। और ये भारत ने 28वां ओजोन दिवस ये मनाया है, ये भी ध्यान रखेंगे फैक्ट्स। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिला दिया हुआ है। तो इसमें आपका खारा है, ये आपका सहारनपुर होगा, ठीक, सही सुमेलित है। माता टीला ये ललितपुर, सही सुमेलित है। निर्गिजनी ये आपका
मुजफ्फरपुर नगर और ये ओबरा सोनभद्र। तो 1 2 4 3 ये आपका हो जाएगा 1 2 4 3। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है 130 नंबर, एशियाटिक कैरेकल के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेल कूद के लिए किया जाता है और ये IUCN के सबसे कम चिंतनीय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 131 नंबर है, हकुटो आर मून मिशन ये किस देश ने लॉन्च किया है ये बताना है आपको। जापान, चीन, रूस, फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा आपका जापान ने हकुटो आर मून मिशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है या स्थित है। तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। और गुजरात में ये मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा में पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। आगे इसमें फैक्ट्स देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। लचित बोरफुकन के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। वर्ष 2022 में उनकी 500वीं जयंती मनाई गई और ये वर्ष 1661 की सराय घाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। तो बताना है। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला क्या गलत है ये आपको देखना होगा। तो ये आपका जो 2022 में इनकी 500वीं नहीं है, 400वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ओनली 2। मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक आत्मकथात्मक प्रवचन के लेखक कौन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तटीय लाल रेत के टीलों के संदर्भ में बताने कौन से कथन है। इसे एमा मैटी डिम्बालू के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 होगा इसमें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया था। तो ये विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा या फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और 132 देशों में भारत की रैंकिंग 40वीं है इस बार की 2022 में। और इसमें सबसे पहले नंबर पे आपका है स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। ये लगातार 12वें साल तक रहा है। इसके बाद में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम व नीदरलैंड के स्थान है। तो भारत का इसमें 40वां नंबर रहा है 132 देशों में। कैगा परमाणु संयंत्र आपसे पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ये आपका वर्तमान में भारत की 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 12 ऑपरेटर रिएक्टर है। ये फैक्ट्स याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अम्बेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो नागपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, ये आपके अम्बेडकर सर्किट का हिस्सा है, जबकि भोपाल इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है, आपसे डेट पूछा गया है। तो ये जयंती आपकी मनाई जाती है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जयंती मनाई जाती है और इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका बचपन का नाम है मणिकर्णिका और इन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाया जाता था। आपको पता होगा कि ये झांसी के महाराणा की मृत्यु हो जाती है 1853 पे। उससे उत्तराधिकार के रूप में गोद लिया था एक बच्चे को और लॉर्ड डलहौजी के अगेंस्ट ये युद्ध करती हैं। ठीक है। 17 जून 1858 को मृत्यु हो जाती है इनका, मतलब लड़ते हुए। तो ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हो।
आगे देखेंगे काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई है। ये आपसे पूछा गया है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, काली मृदा की वैश्विक स्थिति। तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की जाती है। बाद राजस्व घाटा PDRD के संदर्भ में बताना है कौन से कथन इसमें सही होंगे। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है, ये आपका सही होगा। अनुदान का भुगतान भारत की संचित नीति से किया जाता है, ये भी सही है। ये हर प्रत्येक 5 साल के बाद राज्यों के दिया जाता है, ये वाला आपका गलत होगा। और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को एक समान राशि, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसमें देखो ये आपका प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ना कि 5 साल में, ठीक है। और ये अलग अलग दिया जाता है, जैसा राज्य वैसी ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। तो वहाँ यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDF-WDS 2022 का उद्घाटन किया गया गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या फिर नई दिल्ली में। तो आपको ये बताना है। तो ये नई दिल्ली ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये बताना है आपको। तो ये है चिरंजीवी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया। 145 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में सेमरू ज्वालामुखी स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक या फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो ये आपको बताना है इसमें से। तो इसमें देखो पहला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये 1, 2, 4 ये आपके विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जबकि मानव विकास सूचकांक जो है वो आपका UNDP के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। OP उत्पाद और जिला। ब्लैक पॉटरी ये आपका बताना है, मूंज, बिंदी और इत्र, ये आपको सही सुमेल करना है इसमें। तो देखो ब्लैक पॉटरी ये आपका आजम अमेठी। मूंज उत्पादन ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे फिर से देखेंगे। ब्लैक पॉटरी ये आपका आजमगढ़ होगा, ठीक है। और मूंज होगा आपका अमेठी। बिंदु टिकुली ये बलिया और इत्र ये कन्नौज। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 4 ये हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थमिराव रानी नदी किस राज्य में, ये बताना है। थमिराव रानी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में थमिराव रानी नदी स्थित है। और ये आपका 12मासी नदी है, इसमें आपका 12 महीने पानी बहता रहता है। ये एकमात्र तमिलनाडु में 12मासी पानी वाली नदी है, थमिराव रानी। 149 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपका। स्थापत्य स्थल हैं और स्थान है उनके, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। चौखंडी स्तूप, रूमी दरवाज़ा, इल्माद उद दौला का मकबरा और भगवान बाहुबली मंदिर। तो अगर देखो यहाँ पे आपको बताने हैं, चौखंडी स्तूप ये आपका हो जाएगा फिरोजाबाद। रूमी गेट लखनऊ। अरे एक सेकंड, इसमें सही से मिलान करना है। चौखंडी स्तूप ये आपका सारनाथ होगा, ना कि फिरोजाबाद। रूमी गेट लखनऊ और इल्माद-उद-दौला का मकबरा ये आगरा में है और भगवान बाहुबली मंदिर है फिरोजाबाद। तो यहाँ पे 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है, ये बताना है आपको। तो ये है अरविंदो घोष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका दृष्टि आईएएस से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए 11वां टेस्ट सीरीज। मिलते हैं अपने अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जय हिंद।